बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका हमने थोड़ा सा यूज़ करना है। ये 3 प्लाई की वूल है और ये भी 3 प्लाई की वूल है। तो सबसे पहले हम पैरेट कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर अब मैं क्रोशिया हुक नंबर आपको दिखा दूँ। 2.5 mm का क्रोशिया हुक नंबर है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग के बाद इस तरह से ये धागा लेकर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 1 2 3 चेन करके इसी में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 3 चेन इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब फिर से 3 चेन बनाएंगे। इस मैजिकल रिंग के धागे को खींच लेना है अच्छी तरह से। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। इस चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 3 चेन करके इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। इस तरह से अब यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन अगले वाले इस 3 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। इस अगले 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब यहाँ पर आके 2 चेन बनाएंगे। ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसमें इस चेन में इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस गैप में आ जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे। इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो गैप है 2 चेन का इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन करेंगे। अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी गैप में दो चेन करके इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन। अब यहाँ पर आके अगले गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से तब सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 ये चारों कॉर्नर एक जैसे बनेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने ये 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पर आके 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है।
जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया, यहाँ पर भी कॉर्नर, यहाँ पर भी कॉर्नर और यहाँ पर भी कॉर्नर। तो अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन की गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे, 3 चेन बनाकर इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर आके 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से टोटल ये 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर ये चारों कॉर्नर एक जैसे बने हैं और ये जो चारों साइडें हैं ये एक जैसी बनी हुई है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच और यहाँ पर 2 चेन की गैप में स्लिप स्टिच करेंगे। 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। ये जो 3 चेन बनाई है इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करना है। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 8 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल ये 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये 8 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 12 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। पहले हमने 4 बनाए, फिर उसके बाद 8 बनाए, अब यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बन गए। आगे 2 चेन करेंगे, जैसे ये कॉर्नर बना हुआ है सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 चेन बना ली। यहाँ पर हमने ये जो 3 चेन की थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। अगले डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच। यहाँ पर 2 चेन का गैप है इसमें भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाकर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 12 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 12 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी बहनों के साथ शेयर कर दें हमारी वीडियो को। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये टोटल 16 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, ये जैसे कॉर्नर हम बनाते आ रहे हैं, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो आगे सेम इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। आगे 2 चेन करके यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये कॉर्नर हम जैसे बनाते आ रहे हैं इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 16 डबल क्रोशिया बना लिए 2 चेन करके। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करके इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप देख लीजिए ये चारों साइडें एक जैसी बन रही है। अब यहाँ पर हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाएंगे। यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 3 चेन, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये जैसे 3 डबल क्रोशिया है तो 1 2 और इस तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन। अब यहाँ पर आगे ये डबल क्रोशिया है तो इस तरह हर एक ये डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 16 डबल क्रोशिया जो हैं इनमें हम इस तरह से करके बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल ये जो है 16 डबल क्रोशिया है, इनमें एक एक करके बना लेना है। इस तरह से 16 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जैसे हमने यहाँ पर ये एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन करेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन करके। अब आगे ये कॉर्नर है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर जैसे एक डबल क्रोशिया बनाया, आगे हम 2 चेन करेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया है तो ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही 2 चेन करेंगे। आगे ये 16 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया है सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में भी हमने इसी तरह से सेम इसी तरह से चारों साइडें हमने बना ली है। तो 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच 3 चेन, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर बन जाएगा। अब 2 चेन करेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अब यहाँ से आगे 2 चेन करेंगे। ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे जैसे हमने यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया किए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे। आगे ये कॉर्नर आ रहा है तो इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया।
2 चेन बनाकर अब यहाँ से ये कॉर्नर बन गया। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। आगे 2 चेन करके यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम इसी तरह से अब पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, अगले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच, 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे यहाँ से 2 चेन करके इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो दरमियान में 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया थे, इस तरह से जैसे दिल बनी होती है इस तरह से ये दिल बन जाएगी। यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इस 2 डबल क्रोशिया को स्किप करेंगे, यहाँ पर आके 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, इस वाले गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, अब यहाँ से 2 चेन करके आगे इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। तो इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। ये जैसे दिल बनी होती है इसी तरह से ये दिल बन जाएगी। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ये चारों जो दिल बनी है ये अच्छी तरह से नज़र आ रही होंगी। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करके अब इस धागे को हम यहीं पर ही बंद करेंगे। और सॉरी, यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर आ जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये धागा हम इसका अटैच करेंगे जो दूसरा कलर है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर लगा सकते हैं। तो इसलिए हमने ये यहाँ पर कलर लगाया हुआ है क्योंकि इसमें वीडियो का लुक जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैं इसको अटैच करूँगी 3 चेन के साथ, 3 चेन बनाकर। अब यहाँ पर हम जैसे डबल क्रोशिया बना रहे थे ये कॉर्नर इसी तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 3 चेन, आगे 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर ये टोटल 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब इसी में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से आगे हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरा ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आके हम कॉर्नर जैसे बना रहे थे सेम इसी तरह से बनाएंगे। बाकी 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद
यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ से फिर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, इसी अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसका एक राउंड और बनाएंगे, फिर उसके बाद ग्रीन के 2 राउंड बनाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए हम इसके कंप्लीट करते हैं ये वाले राउंड। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसमें हमने ये राउंड बना लिए। यहाँ पर हम राउंड काउंट करते हैं। ये जो 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने यहाँ पर ये वाले राउंड जो है 6 बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा शेड देने के लिए ये वाला कलर अटैच कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर आप चाहें तो सेम इसी कलर से भी आप ये वाले राउंड बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन बनाकर अब इस 3 चेन के ऊपर इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद अब यहाँ से ही हम इसमें बल देकर ये वाला जो गैप है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करते हैं, इस वाले गैप में स्लिप स्टिच, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 1 2 3 तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बनाकर ये जो 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के इसमें हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये इसका आखिरी राउंड है, इसकी किनारी बनाएंगे सिंपल सी। तो इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम पीकोट बनाते जाएंगे इसमें। तो 1 2 ये बना लिए, 3 चेन करेंगे, इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 3 हो गए। फिर से 3 चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया के इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। यहाँ पर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये 4 हो गए, एक और बनाएंगे। टोटल हमने इसमें 5 मरतबा इसी तरह से पीकोट बना लेना है। यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 5 मरतबा इस तरह से बनाने के बाद अब यहाँ पर ये जो अगला गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ से आकर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 5 मरतबा ये पिकोट बनाया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें हम 4 मरतबा ये पिकोट बनाएंगे। तो यहाँ से इस 2 चेन के गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड बनेगा इसी तरह से। यहाँ से अगले इस गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर आके 2 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे, लास्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर भी हमने 4 मरतबा बना लिया ये पीकोट। अब इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस आखिरी राउंड को कंप्लीट करते हैं।
अब यहाँ पूरा हम बनाते आएंगे। यहाँ पर इस कॉर्नर में आके जैसे हमने ये वाला बनाया है 5 मरतबा इसी तरह से हम यहाँ पर भी 5 मरतबा बना लेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ आगे। जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको बना लिया। अब यहाँ पर हमने ये सब में हमने 4-4 मरतबा ये पीकॉट बनाए हुए हैं। सिर्फ इसमें हमने 5 मरतबा बनाया है। ये कॉर्नर है तो इस तरह से गोलाई देने के लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से इस कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। डबल क्रोशिया के इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसमें आकर कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 मरतबा पीकोट बना लेंगे। तीन चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसमें आकर डबल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से 4 मरतबा बना लिया। एक और बनाएंगे तो इस तरह से 5 मरतबा ये पीकोट बन जाएगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मरतबा बनाने के बाद अब यहाँ पर इस वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। आगे हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से जैसे कॉर्नर में बनाए सेम इसी तरह से इस कॉर्नर में बनाएंगे और इस कॉर्नर में भी इसी तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। अगर आप इससे यहाँ पर ये जो राउंड बनाए हैं इससे आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये वाले डबल क्रोशिया के जो राउंड है इसको आप थोड़ा सा और बड़ा करके फिर यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर आपको इसकी थोड़ी सी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर वैसे तो हमने यहाँ पर ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है, पर यहाँ पर फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, यहाँ से हम इसको करेंगे। यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया का है राउंड, यहाँ से हम करेंगे तो इस तरह से तकरीबन 10 इंच तक ये बन जाएगा। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर फाइनल लुक जो है ना इसका दिखाती हूँ मैं आपको। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। 2 कलर हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसके पूरे हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर इसमें 4 मरतबा पीकोट बना लिया। अब यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से ही इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो हमने यहाँ पर 3 चेन की थी, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किया था, सॉरी यहाँ पर डबल क्रोशिया के इस साइड पे इसके साथ स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। बाकी धागे को हम कट कर लेंगे। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। इसको हमने 2 कलरों में बनाया हुआ है, तो ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। और दरमियान में हमने दिल की तरह ये डिज़ाइन बनाई हुई है, तो ज़रूर इस डिज़ाइन को बनाइए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।